हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो एक चार्ट को दूसरे चार्ट से कैसे जोड़ना चाहिए। अब जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि मार्केट ने बड़ा सेलिंग दिया, तो दो ऑप्शन होते हैं, मार्केट या तो बाइंग में जा सकता है या फिर मार्केट सेलिंग में जा सकता है। तो अगर मार्केट सेलिंग में जाए तो कैसे जाएगा। देखिए क्या होता है, ऐसे जब मार्केट बड़ा मोमेंटम कर लेता है तो एक ट्रेडर का माइंडसेट बन जाता है कि इतना मार्केट गिर गया, अब और क्या ही गिरेगा। उस वजह से मार्केट के अंदर फर्दर और ज्यादा मोमेंटम हो जाता है और मार्केट कंटिन्यू गिरता रहता है। क्योंकि वहां पे ट्रेडर क्या करते हैं कि मार्केट नीचे चलता है, वो बाय करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि उनमें सेलिंग करने की तो हिम्मत होती नहीं कि मार्केट इतना गिर चुका है, अब यहाँ पे सेलिंग करने का तो क्या ही बेनिफिट मिलेगा। तो वो बाय करने का ट्राई करते हैं और मार्केट धीरे धीरे कंटिन्यू गिरता रहता है। लेकिन करंट टाइम में प्रॉब्लम क्या है कि न्यूज नेगेटिव है। जैसे आपको पता होगा कि वॉर वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे, तो उस वजह से मार्केट अगर गिरता है तो बायर डायरेक्टली रिस्क नहीं लेने वाला। अगर मार्केट गिरेगा तो दूर हो जाएगा, इवन ट्रेडर वो क्या करने की कोशिश करेगा, सेल करने की कोशिश करेगा। तो अगर मार्केट को गिरना है तो वो क्या करेगा, सपोर्ट वगैरह बनाकर गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्टली मोमेंटम तो हो चुका है। अब अगर मार्केट को बड़ा गिरावट करना है तो वो सपोर्ट वगैरह बनाएगा ताकि सेलर को भगाए, फिर मार्केट नीचे जाए, फिर सेलर को भगाए, फिर मार्केट नीचे जाए, और जो ऑलरेडी इन्वेस्ट वगैरह करके बैठे होते हैं उनको अपना टारगेट अपना बना पाए। तो ऐसे करके मार्केट डायरेक्टली मोमेंटम कर सकता है। अगर हम न्यूज को हटा दें तो फिर ऐसा ही चार्ट कभी कभी दोबारा बन जाता है। तो उसमें आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट इतना गिर चुका है और मार्केट नहीं गिर सकता। उसमें आप रिस्क ले सकते हो, बाइंग में भी ले सकते हो, सेलिंग में ले सकते हो, अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मार्केट गिर रहा है और उसको बाइंग में जाना है, सेलिंग में तो आपको पता चल गया कि मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट वगैरह बनाएगा फिर गिरेगा। या फिर अगर न्यूज वगैरह को हटा दे तो मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू वैसा ही मोमेंटम करता रहेगा। वहां पे ट्रेडर को ऐसा लगेगा कि सेलिंग का ट्रेड तो मिस हो गया, क्यों ना यहाँ पे बाय का ट्राई किया जाए, क्योंकि मार्केट इतना डायरेक्टली तो क्या ही गिरेगा, रिट्रेसमेंट तो होना ही चाहिए। उस वजह से वो डायरेक्टली गिर जाएगा। लेकिन न्यूज नेगेटिव है तो ऐसे में वो क्या करेगा, सपोर्ट वगैरह लेकर गिरेगा। लेकिन अगर मार्केट को बाइंग में जाना होता, वो कैसे जाएगा, वो क्या करेगा, पहले ही कोई रेजिस्टेंस वगैरह ले लेगा, उसमें सेलर को इन्वाइट करेगा। ठीक है, जैसे अपना कोई चार्ट का रेजिस्टेंस बना लिया, नई चार्ट का रेजिस्टेंस बना लिया अगर थोड़ा गैप डाउन ज़्यादा है, या फिर कोई क्लोजिंग प्राइस का या फिर कोई राउंड नंबर का रेजिस्टेंस बना लिया। जब वो रेजिस्टेंस लेके गिरेगा, ठीक है, तो वहां पे सेलर आ जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस को देखकर तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आएगा ट्रेडर के अंदर। ऐसे में वो सेल करने का ट्राई करेंगे, और जब वो सेल करेंगे तो मार्केट के अंदर क्या होगा, फिर उनको आराम से टारगेट बनाया जा सकता है। उन सभी के एसएल कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस वगैरह बना हुआ उसके ऊपर ही रहने वाले हैं, फिर उनको टारगेट बना तो मार्केट क्या कर सकता है, बाइंग में जा सकता है। तो सेलिंग में करंट टाइम में कैसे जाएगा, सपोर्ट वगैरह बनाकर डायरेक्टली तो नहीं गिर पाएगा। डायरेक्टली गिरेगा तो कोई वहां पे बाय करने के लिए आएगा नहीं, केवल वहां पे सेलर आना शुरू हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, सपोर्ट वगैरह बना के जा सकता है। बाइंग में कैसे जाएगा, अगर पहले ही मार्केट रेजिस्टेंस वगैरह ले लेता है, यानी कि पहले ही मार्केट ने इतना नेगेटिव चार्ट बना रखा है, फिर कोई रेजिस्टेंस वगैरह ले लिया, तो उसमें सेलर को इनवाइट करेगा, फिर उनको टारगेट बनाने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मार्केट बाइंग या फिर सेलिंग का मोमेंटम दे सकता है। दूसरा, बाइंग में कैसे जा सकता है कि मार्केट ने गैप वगैरह दिया, लेकिन गैप में क्या मार्केट डायरेक्टली बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि गैप में क्या होगा, मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है तो गैप वगैरह को देखकर इतना ज्यादा काम होगा नहीं, वहां पे थोड़ा साइडवेज रखा जाएगा मार्केट को। ठीक है, अगर मार्केट के अंदर हमें गैप वगैरह देखने को मिलता है तो थोड़ा साइडवेज रखकर बाइंग का मोमेंटम करने की कोशिश करेगा। सेलिंग का कैसे करेगा, सेलिंग का करेगा कि अचानक से ऊपर गया, फिर उतना ही तेजी से मार्केट गिर जाए, और फिर अपना कोई लोअर पॉइंट और क्लोजिंग प्राइस के मिडिल में कोई ट्रैप वगैरह बनाता हो, फिर मार्केट गिर जाए। ऐसे करके मार्केट में आपको एक चार्ट से सेकंड चार्ट को जोड़ने की कोशिश करना है, तभी आप मार्केट में आगे की चीजों को देख पाओगे। जैसे मान लेते हैं कि सीधा ही कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन हो जाए, मान लेते हैं ऐसा चार्ट बना है, सीधा ही कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन हो जाए, तो उसके बाद अगर डायरेक्टली मार्केट ऊपर चलना शुरू कर देगा, क्या उम्मीद है मार्केट में ट्रेडर कैसे काम करेंगे। अगर इतने बड़े गैप अप के बाद मार्केट बाइंग में चलना शुरू कर देगा, तो या तो वहां पे केवल बायर आना शुरू होंगे या फिर ट्रेडर मार्केट के अंदर हाथ नहीं लगाएं। तो ऐसे ही मार्केट में नॉर्मली क्या होता है, अचानक से फिर से सेलिंग आना शुरू हो जाता है कि मार्केट के अंदर हालांकि बड़ा गैप वगैरह ओपन हुआ, लेकिन अचानक से गिरना शुरू करेगा, क्योंकि फिर वहां पे क्या होंगे, दोनों साइड के ट्रेडर आएंगे। किसी को लगेगा सेलिंग करना है, किसी को लगेगा मार्केट में गैप वगैरह ओपन हुआ है तो बाइंग में जाना चाहिए। तो मार्केट काम वहां पे करता है जहां पे दोनों साइड के ट्रेडर आने की पॉसिबिलिटी हमें नजर आ रही है, जहां पे दोनों साइड के ट्रेडर मार्केट के अंदर काम कर पाए। यानी कि बायर को ऐसा लगे कि वो काम कर सकता है, सेलर को भी ऐसा लगे कि काम कर सकता है। जहां पे एक साइड का सब कुछ हो जाए ना, वहां पे मार्केट ज्यादा देर तक काम नहीं करता, वहां पे ट्रैप वगैरह मार्केट नहीं बना पाता है। जैसे आपको मैं थोड़ा पीछे के चार्ट में ले चलता हूं, जब मार्केट ने बड़ा गैप डाउन वगैरह दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन दिया। अब देखिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी मार्केट के अंदर कोई बड़ा गैप अप या फिर कोई बड़ा गैप डाउन ओपन होता है,
कोई भी मार्केट के अंदर बड़ा गैप डाउन ओपन हो या फिर कोई बड़ा गैप ओपन हो, कभी भी उसमें कोशिश करना चाहिए कि आपको नए चार्ट को फॉलो करें। नए चार्ट में आपको क्या नजर आ रहा है, उसमें आप उतना जरूर देख सकते हो कि कोई प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, वो चीजें देख सकते हो। लेकिन अदरवाइज आपको नए चार्ट को ही देखना होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी चार्ट बना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेल करके बैठा है वो प्रॉफिट में आ जाएगा और जो बाय वगैरह करके बैठा है वो ऑलरेडी ट्रैप हो जाएगा। तो आप एसएल को तो टारगेट बना नहीं पाओगे, तो आपको नए चार्ट में आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे गैप डाउन वगैरह तो काफी बड़ा दिया था मार्केट ने, लेकिन एक ही कैंडल में जबरदस्त रिकवरी दे दिया, ठीक है, जबरदस्त रिकवरी दे दिया। अब ऐसे ग्रीन कैंडल को देखकर एक बार तो हिम्मत टूट जाती है जो डायरेक्टली सेलिंग करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक ही कैंडल में बहुत बड़ा रिकवरी दे दिया था। उसके बाद मार्केट ने क्या करना, ट्रेड करना शुरू कर दिया था 60,000 के ऊपर। तो फिर हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना लिया था, क्योंकि ब्रेकआउट कर चुका है। ऐसे कैंडल को बनाकर डायरेक्टली अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट के अंदर वहां पे सेलर के तो ऐसे अवेलेबल है नहीं, तो मार्केट डायरेक्टली ऊपर जा नहीं सकता। और अगर ऐसे ऊपर जाएगा तो कोई सेल करने के लिए भी नहीं आएगा, क्योंकि कैंडल ही बहुत बड़ा है मार्केट के अंदर। दूसरा सपोर्ट वगैरह लेकर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे, 60,000 का ब्रेकआउट कर चुका है, तो ऐसे में बहुत कम पॉसिबल है कि मार्केट डायरेक्टली मोमेंटम कर पाए। हाँ, अगर यहाँ पे कोई राउंड नंबर अवेलेबल होता है या फिर ये क्लोजिंग प्राइस थोड़ा पास में होता, फिर हो सकता था ट्रैप वगैरह मार्केट बना के और ज्यादा ऊपर चला जाता। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया कि अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो मिनिमम हमें 60,000 का तो ब्रेकडाउन मिलेगा ही मिलेगा। इतना तो मार्केट करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर सेलर यहाँ पे आएंगे तो कब आएंगे, जब ब्रेकडाउन वगैरह होगा। इस वजह से हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया और ब्रेकडाउन वगैरह कैप्चर करके हम निकल गए। यहाँ पे हमने जब ट्रेड कट किया था तब एक बात डिस्कस किया था कि मोमेंटम यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉसिबल और भी होगा। जैसे मैंने आपको एक नंबर भी बताया था, 880 तक तो आराम से मार्केट निकाल सकता है, इतना मोमेंटम तो निकाल सकता है। हालांकि मार्केट और ज्यादा गिर गया, ठीक है। हालांकि हम तो इतनी उम्मीद कर रहे थे कि अगर ट्रैप बनाता तो इतना तो जरूरी बनाएगा, लेकिन मार्केट ने और ज्यादा बनाया, फिर एक रिकवरी वगैरह नजर आया। तो ये मार्केट की बात होती है कि मार्केट कहां पे कैसे ट्रैप बन जाए, क्योंकि यहाँ पे नजर आ रहा था कि इतना तो जरूरी होना है, तो जितना नजर आए उतना ही काम कर लो। ऐसे देखिए कंप्लीट मोमेंटम आप कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते। आप बोलो सर हमें ये भी मोमेंटम कैप्चर करना है, ये भी मोमेंटम कैप्चर करना है, पॉसिबल ही नहीं है। आप एक बार में एक ही साइकोलॉजी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बार बार करोगे। जैसे मैं आपको क्या बोलता हूं, बार बार ट्रेड करना गलत क्यों होता है? ऐसे नहीं कि मार्केट आपको परेशान करता है, मार्केट को आप समझ ही नहीं पाओगे मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। तो 2-3 ट्रेड तक तो कोशिश कर सकते हो, लेकिन ज्यादा ट्रेड करोगे तो फिर मार्केट के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि आपको ये भी मोमेंटम मिल जाए, ये भी मोमेंटम मिल जाए, ये भी मोमेंटम मिल जाए, एक्यूरेट तरीके से मिल जाए। आप देखिए रिस्क लेने को लिया जा सकता है, कोशिश करें तो मे भी पैसा बना लेंगे, लेकिन एक्यूरेट तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जब मार्केट के अंदर बड़ा गैप डाउन हो, बड़ा गैप ओपन हो, तो आपको चार्ट को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि नए चार्ट को ज्यादा फॉलो करना है। एक दूसरे चार्ट को आप जोड़ नहीं पाओगे। हाँ, उसमें ये देख सकते हो कहीं प्रॉफिट वगैरह बुकिंग मार्केट के अंदर नहीं हो रहा है, उन चीजों की आपको आप ध्यान दे सकते हो। अदरवाइज आपको नए चार्ट को फॉलो करना है, वहां पे राउंड नंबर हो गया, आसपास क्लोजिंग प्राइस कितना दूर है, वो चीजें देखकर आप मार्केट के अंदर अपना डिसाइड कर सकते हो। अब देखिए आगे अगर हम देखें, फिर से मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन दे दिया, ठीक है। आपको नजर आएगा कि मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन दे दिया। अब अगर मार्केट ऊपर चलता है तो आपको पता है कि यहाँ पे ना ही तो सेलर कैंसिल है, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में आ गए होंगे, ना ही यहाँ पे आसपास कोई अपना क्लोजिंग प्राइस है, तो वो भी चीज दूर होगी। अब देखिए यहाँ पे राउंड नंबर अवेलेबल है 59,000, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रखा है, लेकिन ऐसा ही यहाँ पे सपोर्ट ले रखा था मार्केट ने 58,500 का। दूसरा अगर आप देखोगे तो उस दिन क्या हुआ था, केवल बैंक निफ्टी नहीं, सेंसेक्स ने भी सपोर्ट वगैरह और रेजिस्टेंस वगैरह ले रखा था। ये कौन सा डेट है, अगर उस दिन आप जाओगे तो 2 रेजिस्टेंस दोनों की तरफ थे। यहाँ पे आपको नजर आएगा 79,000 का, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 79,000 का रेजिस्टेंस ले रखा था और मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले रखा था 78,500 का। तो यहाँ पे चीजें ज्यादा नजर आ रही थी कि अगर ये सपोर्ट वगैरह लेकर बैठा तो एक ब्रेकडाउन वगैरह तो मार्केट के अंदर डेफिनेटली होगा। इसी वजह से हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। हालांकि उस दिन क्या हुआ, सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर ज्यादा कोई हमें मोमेंटम मिला नहीं, प्रॉफिट तो अपना बन गया था, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स तो ओवरऑल पॉजिटिव बने रहे। बैंक निफ्टी के अंदर हमें ठीक ठाक सेलिंग मिल गया था, क्योंकि हमने ठीक ठाक ट्रेड बनाया, उसके बाद अच्छा प्रॉफिट कैप्चर करके हम निकल गए। हल्का सा हमें ब्रेकडाउन वगैरह भी मिलने वाला था, लेकिन हम पहले अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर कवर कर चुके थे, तो ऐसे हम निकल गए। क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के रास्ते बहुत ही कम थे, क्योंकि सपोर्ट वगैरह लेकर बैठा था तो रेजिस्टेंस भी लेकर बैठा था, यानी कि एक जोन है मार्केट के अंदर। दूसरा, डायरेक्टली यहाँ पे सेलर कैश अवेलेबल है नहीं, ना ही यहाँ पे कोई क्लोजिंग प्राइस है, तो एक ओवरऑल हमें गिरावट वगैरह देखने को मिल सकता है। इसी वजह से हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया। अगली बार मार्केट ने क्या किया, क्योंकि पहली बात तो देखिए जब बड़ा गैप डाउन ओपन होता है वैसे ही थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, थोड़ा सा मार्केट के अंदर ये रहता है कि जो अपॉर्चुनिटी नजर आए उसको ग्रैब कर लें, और मार्केट के साथ चलते हुए अगर काम करने का मौका मिल जाए तो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती। लेकिन फिर मार्केट ने एक सपोर्ट बना लिया, ठीक है। अब ये देखिए एक बेस बन गया। अब बेस से क्या होता है,
अब अगर कोई फिर से कोई बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, फिर तो देखिए बात अलग रहती है, लेकिन मार्केट ने हल्का सा हमें अगले दिन फ्लैट टू गैप वगैरह दे दिया, तो फिर समझ में आया कि अब अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, यानी कि मान लेते हैं मार्केट गिरना शुरू कर देता है, जिस प्रकार का ओपनिंग अगर कंटिन्यू गिरता है, उस टाइम ना गिरे, 1-2 घंटे के बाद भी अगर गिरेगा और अगर ये लेवल क्रॉस करेगा, तो वहां पे कौन आएंगे? केवल सेलर आएंगे। और मार्केट में जैसे आपको मैंने शुरुआत में बताया कि मार्केट वहां पे काम करता है जहां पे दोनों साइड के ट्रेडर के लिए मार्केट ट्रैप बना पाए। ठीक है, वैसे यहाँ पे इन्वेस्टर वगैरह बैठे होते हैं, उनको मार्केट निकाल सकता है, लेकिन मार्केट की कोशिश ये रहती है कि इंट्राडे में भी बायर सेलर आते रहें ताकि अच्छे से ट्रैप मार्केट के अंदर बना पाए। तो इसी वजह से मार्केट के अंदर अगर डायरेक्टली मोमेंटम होगा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये मार्केट ने एक बेस बना लिया है। अब अगर डायरेक्टली जैसे यहाँ पे बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन के बाद फिर तो देखिए बात अलग ही होती, उसमें तो हम क्या कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर बेस बन चुका है और जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तो मार्केट के अंदर सिचुएशन डिफरेंट रहेगी। और अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो केवल सेलर आने वाले हैं, बायर यहाँ पे आएंगे नहीं काम करने के लिए, तो ऐसे में मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे बाय किया। हालांकि आपको ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, लेकिन अपना यहाँ पे लॉस हो गया था। ठीक है, मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी तो बाद में भी थोड़ा सा गिर गया था, हालांकि उस दिन अपना सेंसेक्स और निफ्टी ठीक ठाक पॉजिटिव रहे थे। अगर आप देखोगे तो अगले दिन के चार्ट में ये ठीक ठाक पॉजिटिव रहे थे। ठीक है, आपको थोड़ा साइडवेज नजर आ रहा है, उसमें अपना नुकसान हो गया था, लॉस वगैरह लेकर चले गए थे, लेकिन नेट में देखिए आप मार्केट पॉजिटिव बना रहा, क्योंकि मार्केट के पास ऑप्शन नहीं था। अगर ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे चलता, डायरेक्टली गिरता, तो वहां पे बायर नहीं आता मार्केट के अंदर, वो काम करने के लिए नहीं आता। उसे पता था कि मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव है, अगर गिरेगा तो वहां पे केवल सेलर आना शुरू हो जाते और बायर वहां पे काम नहीं करता। और मार्केट ऐसे जोन में नॉर्मली काम नहीं करता जहां पे मार्केट के अंदर एक साइड के ट्रेडर मार्केट के अंदर आते हो। तो इसी वजह से रिकवरी वगैरह पॉसिबल हो सकता था, लेकिन जब रिकवरी हुआ तो अब देखिए मार्केट ने क्या कर दिया, ये क्लोजिंग प्राइस था, यहां तक कंप्लीट अपना काम कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, शायद बताया था, शायद नहीं था, आप दोबारा से देख लेना, उसमें मैंने आपको बोला था, जहां तक याद है, कि अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, यानी कि क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस करता है, तो ऑलरेडी देखिए गैप डाउन तो ओपन हुआ, लेकिन डायरेक्टली अगर रिकवरी करता हुआ मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, तो वहां पे केवल बायर आना शुरू हो जाएंगे, वहां पे सेलर मार्केट के अंदर नहीं आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट के अंदर कोई काम होगा नहीं, वहां पे कोई ट्रैप वगैरह बनेगा नहीं। तो ऐसे में अगले दिन जब मार्केट में थोड़ा नीचे मिला तो हम समझ चुके थे कि मार्केट में हम सही बैठे हैं, ऊपर तो जा नहीं पाएगा। अगर ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पे दोनों साइड के ट्रेडर के लिए ट्रैप बनाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन ओवरऑल हमें नेगेटिव मोमेंटम मिल जाएगा। इस वजह से हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। जब हम ट्रेड कट कर रहे थे, स्पेशली मुझे जब बैंक निफ्टी का चार्ट याद है, जब ब्रेकडाउन वगैरह हुआ था, तब हम यहाँ पे ट्रेड वगैरह अपना पुट का ट्रेड कट करके चले गए थे। तब मैंने आपको बोला था कि पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे बड़ा मोमेंटम हो जाए, क्योंकि फ्राइडे का दिन ऐसा होता है कि बाद में 2 दिन का हॉलीडे होता है। तो उस वजह से मार्केट के अंदर जो ट्रेडर बैठे होते हैं उन्हें पता होता है कि यहाँ पे रिटेल वगैरह में ज़्यादा काम होगा नहीं और एक बड़ा सेलिंग यहाँ पे किया जा सकता है, एक अच्छा बेनिफिट उठाया जा सकता है। अब जो बड़ा ट्रेडर होगा वो आराम से अपना पोजीशन बना के बैठा होगा, अच्छे प्रॉफिट में बैठा होगा, तो आराम से यहाँ पे अपने साथ खेलता रहेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर फ्राइडे नहीं होता, अगर नॉर्मल डे होता, तो ट्रेडर वहाँ पे रिस्क ले लेते, क्योंकि वहाँ पे बेनिफिट उठाया जा सकता है। मिडिल में हॉलीडे वगैरह होता नहीं, तो न्यूज़ वगैरह का भी ज़्यादा खतरा नहीं रहता कि अगले दिन ही मार्केट ओपन हो जाएगा। लेकिन 2 दिन का रिस्क कौन ले, स्पेशली बड़ी क्वांटिटी में। छोटी मोटी क्वांटिटी में तो कोई बैठ गया होगा, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में कौन ले। तो इसी वजह से लग रहा था कि मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है। जब हमने ट्रेड कट किया था, तब जहां तक याद है मैंने आपको बताया हुआ था कि ऐसा कुछ भी मार्केट कर सकता है कि बड़ा सेलिंग मार्केट करे, क्योंकि ऊपर जाने के ऑप्शन कम है मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी सेंसेक्स में और निफ्टी में मार्केट क्या कर चुका था, क्लोजिंग प्राइस को अपना टेस्ट कर चुका था। अब अगर ये मार्केट ऊपर जाता भी है घूमकर, तो वहां पे बायर आना शुरू हो जाएंगे, तो मार्केट वहां पे काम कर नहीं पाएगा, मार्केट नीचे काम कर पाएगा। तो ऐसे करके आपको चार्ट को जोड़ना होगा। आगे के चार्ट को कैसे जोड़ना है वो भी आपको मैंने समझाया कि डायरेक्टली ऐसे ही गिरेगा ना, ऐसा चार्ट बना के डायरेक्टली गिरेगा, तो वो पॉसिबल मे भी नहीं होगा। उसमें क्या करेगा, क्योंकि न्यूज नेगेटिव है, तो एक साइड के ट्रेडर मार्केट के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। उसमें क्या करेगा, मार्केट सपोर्ट बनाएगा, चार्ट के बनाएगा, नंबर के सपोर्ट बनाएगा। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट कैंडल बड़ा सा ग्रीन बन गया, फिर उसका सपोर्ट लेना शुरू कर देगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा। ऐसे करके मार्केट गिर सकता है। ऐसा चार्ट दोबारा नहीं बना सकता, स्पेशली न्यूज नेगेटिव में, क्योंकि वहां पे केवल सेलर आना शुरू हो जाएंगे। और हमें चाहिए कि दोनों साइड के ट्रेडर मार्केट के अंदर काम करें, वहीं पे चार्ट काम करता है, वहीं पे वैसे ट्रैप बनाता है। हाँ, अगर मार्केट को बाइंग में जाना होगा तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस लेगा, फिर गिरेगा, रेजिस्टेंस लेगा, गिरेगा, वहां पे सेलर मार्केट के अंदर आ जाएंगे। पहले ही नजर आ जाएगा रेजिस्टेंस ले रहा है, तो उसमें घूमने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। सीधा गैप वगैरह ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है, उसमें क्या करेगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा, बड़ा मोमेंटम नहीं निकाल पाएगा। मान लेते हैं बहुत बड़ा गैप वगैरह ओपन हो जाए, उसमें मार्केट कैसे बनाएगा चार्ट, मार्केट में गिरना पड़ेगा,
गिरेगा तो उसमें क्या होगा, दोनों साइड के ट्रेडर काम करें, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा होगा कि मार्केट में बड़ा गैप ओपन हुआ है तो कुछ लोग सेलिंग में बाय करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग सेलिंग में अपना सेलिंग का पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो बड़े गैप में अगर ऐसा हो जाए कि गैप वगैरह ओपन हुआ सीधा बढ़ना शुरू कर दिया, तो क्या वो मार्केट काम कर पाएगा? चांसेस थोड़े से कम होंगे। ठीक है, ऐसा ही मान लेते हैं कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाए, उसमें कैसा चार्ट बन सकता है? बार बार गैप डाउन वगैरह ओपन होकर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करे, तो हो सकता है कि मार्केट इस बार गैप डाउन वगैरह ओपन हो और सीधा अगर कोई पैसा लगाने वाला आ जाए, यानी कि कैंडल अगर शुरुआत वाला अच्छा बन जाए, तो अच्छा रिकवरी वगैरह हमें देखने को मिल जाए, डायरेक्टली रिकवरी वगैरह हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो वो आपको सिचुएशन को समझना होगा, फिर आपको एक चार्ट को सेकंड चार्ट से जोड़ना है, फिर आपकी मार्केट के अंदर बात बनेगी। आपको यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे ऐसा मोमेंटम हुआ है तो दूसरे ट्रेडर कैसा कैसा यहाँ पे मार्केट के अंदर अपना माइंडसेट बनाने वाले, फिर आपको एक चार्ट से दूसरे चार्ट को समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक चार्ट को दूसरे चार्ट से जोड़ते हुए कि जो ट्रैप बनता है वहां पे बनता है जहां पे बायर और सेलर दोनों आए। एक तरफ के ट्रेडर आएंगे तो वहां पे ज्यादा देर तक मार्केट काम नहीं कर पाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।